Hello students, you are welcome to Asthana EduTech. This is Vivek Sachan. Today we are going to discuss about a very important and interesting topic for class 11th called simple harmonic motion. देखिएगा कि आज हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। कितना ही आसान डेरिवेशन है, कितने आसान तरीके से आप उसको समझ करके और उसको अपने तरीके से आप डेराइव करिएगा। बस एक फिगर से ही हम सारे डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बने रहिए लगातार हमारे साथ और देखते जाइए कि हम एक ही फिगर से 3 डेरिवेशन कैसे निकालते हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिर्फ क्लास 11th के लिए ही नहीं है, ये आगे आपके किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस हो, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी पार्टिकल जब एग्जीक्यूट करता है एसएचएम, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे डेराइव करेंगे, उसकी वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे होगा और उसका एक्सीलरेशन कैसे होगा, आपके सामने हम दिखा रहे हैं। और किसी भी फिगर को हम चेंज नहीं करेंगे, एक ही फिगर से हम तीनों डेरिवेशन आपके सामने रख रहे हैं। करेक्ट? तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन SHM. As you know that SHM is a 2-dimensional motion, मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो एक 2-डायमेंशनल माने द्विविमीय गति का एक एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं कि कोई भी एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर हमने ले लिया ये इसका डायमीटर हो गया और एक डायमीटर हमने यहां से डिक्टेट किया। सपोज दैट अ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0। अब देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है और इसमें कोई भी एक पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 टाइम से अपनी मोशन एग्जीक्यूट करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल एक सर्टेन टाइम इंटरवल में जो अपनी मेन पोजीशन को बार बार रिपीट करता है, तो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब यहाँ पर देखिएगा t इक्वल टू 0 टाइम पर हमने यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया, t इक्वल टू 0। ये पार्टिकल है P। आफ्टर टाइम T इस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर आ गई। ये पार्टिकल P इस पॉइंट से, माने कि पॉइंट A से इस पॉइंट B पर आ गया। A से B तक मूव करने में इसको टाइम टेकन कितना हुआ, T। करेक्ट? अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमने एक इस तरह से ये पोजीशन लाइन ड्रा कर दी। अब यहाँ पे देखिए, जब वो पॉइंट A से B तक पहुँचता है तो टोटल टाइम उसने कितना टेक किया, T टाइम टेक किया। तो ये 2-डायमेंशनल मोशन कैसे हो गई, ये देखिए आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो t इक्वल टू 0 पर पॉइंट A पर था तो उसकी पोजीशन थी ओरिजिन पर। अब जब वो t टाइम पर वो A से B पोजीशन पर चला गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये, और इस y एक्सिस पर भी हमने एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रा किया। अब इसका नाम दे देते हैं, सपोज दैट ये ओरिजिन है O, ये पॉइंट हो गया आपका P डैश और ये हो गया आपका Q डैश। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में
कि पार्टिकल जो डिस्प्लेस हो रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब वो पॉइंट ए से बी तक पहुंचता है तो ये सर्किल के सेंटर पर थीटा एंगल यहाँ पर ये बना रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ओ पी डैश बी एंड ओ क्यू डैश बी, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल माने कि ये ओ पी डैश एंड क्यू डैश बी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये आपका यक्स प्लेन है, यहाँ पर ये जो प्लेन आपने रिप्रेजेंट किया ये यक्स है और दूसरा आपने ये जो दिखाया है ये क्या है, वाई। तो यहाँ से जब पॉइंट ए पर था t इक्वल टू 0 टाइम पर, इसके बाद जब b पर पहुँचता है t टाइम में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर उसका डिस्प्लेसमेंट x हो गया और वर्टिकल डायरेक्शन पर इसका डिस्प्लेसमेंट ये y हो गया। तो देखिए एक सर्टेन टाइम इंस्टेंट पर दोनों डायरेक्शन पर एक साथ वो डिस्प्लेस हो रहा है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इसका मतलब कि 2 डायमेंशनल मोशन है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ओ क्यू डैश बी, इन राइट ट्रायंगल ओ क्यू डैश बी, अगर यहाँ पर हम साइन थीटा अप्लाई कर दें, साइन थीटा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपका ये ओ क्यू डैश अपान हाइपोटेन्यूस है आपका ओ बी। यहां पर हम कंसीडर कर ले रहे हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज ए, करेक्ट। इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो ए हो गई। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपका साइन थीटा दिस इक्वल टू ओ क्यू डैश, ओ क्यू डैश क्या है आपका y डिवाइड बाई ओ बी आपका क्या है, ये आपने यहां पर लिख दिया कि उसकी रेडियस जो है वो a है, तो दिस इक्वल टू a, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा a साइन थीटा, करेक्ट। अब यहाँ पर थीटा जो है, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ रखा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है थीटा दिस इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, वाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इनटू टी। अब इस ओमेगा इनटू टी वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये आपका y जो होगा दिस इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर एक आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, यही क्या है इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, करेक्ट। देखिए कितना आसानी से आ गया, आपने केवल एक पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट किया और एक ट्रायंगल में सिर्फ आपने साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस फार्मूले का यूज करके आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बना दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी फिगर में हम इसमें ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट तो आपको दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ओ पी डैश बी, तो इन राइट ट्रायंगल ओ पी डैश बी, इसमें देखिए अगर हम कॉस थीटा अप्लाई कर दें तो कॉस थीटा दिस इक्वल टू ये हो जाएगा बेस मीन्स ओ पी डैश अपान हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ओ बी। जैसे कि आपने यहाँ लिख रखा है कि ओ बी मीन्स रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज ए, देन कॉस थीटा दिस इक्वल टू ओ पी डैश है आपका यक्स और ये हो गया आपका ए, मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी।
तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट के दो इक्वेशन मानेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर या वर्टिकल डायरेक्शन पर किसी भी तरह से उसके डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डेराइव हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसी इक्वेशन से ये जो आपने इक्वेशन 2 निकाल लिए, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, इसी से हम देखिए वेलोसिटी फाइंड करते हैं। आप जैसे पढ़ चुके हैं पहले कि वेलोसिटी जो होता है v इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं dy बाई डी टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, v इक्वल टू dy बाई डी टी। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको ये दिख रहा है, अगर इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी के लिए इसको आप लिखेंगे वेलोसिटी इन SHM, इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू dy बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये है आपका थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस थीटा, मीन्स इट कैन बी रिटन एज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन तो आपको इस तरह से दिख रहा है। अगर इस कॉस थीटा को हम साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लें तो इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपने कहीं फार्मूला पढ़ा है मैथमेटिक्स में, देखिए यहाँ से हम लिख दे रहे हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1। यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये आपने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। यही चीज हमने यहाँ पर लिखा। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है ओमेगा टी, तो v की वैल्यू हो गई आपकी a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ putting value of sin omega t in this equation, putting sin omega t this equal to y upon a। जैसा अभी आपने डेराइव किया इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू y अपॉन a यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा v इज इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर को आप एलसीएम करेंगे तो ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये जो अंडर रूट में है ए स्क्वायर, इसको रूट से आप बाहर लेंगे तो ये आपको दिखेगा ए, मीन्स v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए। यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया तो वेलोसिटी आपको मिल गई ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक ही फिगर से आपने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों के लिए इक्वेशन डेराइव कर लिया। अब हम चलते हैं एक्सीलरेशन पर। तो यहाँ पर देखिए ये आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको डेफिनेशन आप कैसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मीन्स यहां पर आप एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू लिख सकते हैं dv बाई dt। अगर इस वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमको एक्सीलरेशन मिलता है। अभी आपने यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड किया है v इज इक्वल टू, देखिए ये जो आपने वैल्यू फाइंड किया a ओमेगा कास ओमेगा टी, तो इस a ओमेगा कास ओमेगा टी को हम यहाँ पर वैल्यू ये पुट कर दे रहे हैं v इज इक्वल टू a ओमेगा कास ओमेगा टी।
अब एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू dv/dt, दिस इज इक्वल टू a ओमेगा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, d/dt इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। करेक्ट। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन। एक्चुअल में जो कांस्टेंट टर्म होता है फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो डिफरेंशिएशन करने पर वो कोफिशिएंट बनता है, जबकि इंटीग्रेशन करने पर वो डिनोमिनेटर में आता है। करेक्ट। तो ए एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ओमेगा टी दिस इज इक्वल टू y अपान a। अब ये वैल्यू आप जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इज इक्वल टू, ये आपको एक्सीलरेशन मिल रहा है a ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई अपान a। यहाँ पर देख रहे हैं a से a कैंसिल, a इज इक्वल टू आपको मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन में निगेटिव साइन आ रहा है, ये कुछ कहता है निगेटिव साइन। अब क्या कहता है उसको आप जान लीजिए कि एक्सीलरेशन में माइनस साइन क्यों आया। एक्चुअल में इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, अब ये सिंपल पेंडुलम अगर इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन ये कर रहा है, ये तो आप क्या करते हैं, इस सिंपल पेंडुलम को आइदर साइड डिस्प्लेस करेंगे और उसको छोड़ देंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही मूव करता है। इसका मतलब कि इस मोशन में, कहने का मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स एक्ट करता है जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, माने कि हमेशा जो है मीन पोजीशन की तरफ ही रहती है। करेक्ट। बट डिस्प्लेसमेंट आउटसाइड, बाहर की तरफ हो रहा है, माने कि ये कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही रिवर्स डायरेक्शन पर होते हैं। मींस फोर्स जो होता है मीन पोजीशन की तरफ होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होता है। तो रिवर्स हो गए 180 डिग्री पर। और बाय न्यूटन्स लॉ फोर्स की डायरेक्शन पर ही एक्सीलरेशन होता है। मींस किसी भी पार्टिकल में जिस डायरेक्शन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी डायरेक्शन पर वो बॉडी एक्सीलरेट होती है। तो यहाँ पर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है, तो एक्सीलरेशन भी कैसे रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ ही होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होता है। यही मीनिंग है इस निगेटिव साइन की। तो ये आपने देखा कि एक ही फिगर से आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तीनों को डिराइव कर दिया और इसके डेरिवेशन में कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, आपकी फिजिक्स बिल्कुल हो जाएगी आसान, जैसा आप देख रहे हैं, और आप फिजिक्स बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो धन्यवाद।